हरे कृष्णा। तो आइए इस प्रातःकालीन भागवतम रीडिंग सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। सत्र की ओर आगे बढ़े उसके पहले श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 16। यस, पढ़िए। अनम्यूट। आत्मस्प्रपत्यस्तु हृदयो बलवृत्तकोशम् अनन्तपुरम् परविहारभुवस्य रम्या भूमण्डलम् चलति मेखलमाकलय्य कालोपसृष्टिमिति च प्रययो विशालम्। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले हुए महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। अंत में ध्रुव महाराज ने क्या किया? सारी पृथ्वी पर जो उनका राज फैला हुआ था और जो महासागरों से घिरे हुए थे, उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समुद्र कोश, सुख और महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टि मान लिया। और उन्होंने समझ लिया है कि जो भी सब है ये सिर्फ माया की सृष्टि है। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। और वो बद्रिकाश्रम के वन में चले गए क्योंकि उनको लगा ये संसार में जो भी चीज है, क्या क्या बता दिया। देखिए, हम सबके लिए शिक्षा है। शरीर, हम हमेशा शरीर के लिए चिंतित है कि नहीं है? जरा सा शरीर को कष्ट हुआ तो हम चिंतित हो जाते हैं। पत्नियां भी माया है। संतान को भी माया बता दिया, मित्रों को भी माया, सेना भी माया, और जो हमारे पास धन दौलत है वो भी माया। और जो विनोद स्थल है जहाँ पे हमें आनंद आता है उसको भी माया बता दिया। और उन्होंने ये सबको त्याग दिया और कहाँ चले गए? बद्रिकाश्रम चले गए। जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज भगवान की खोज में जंगल गए थे तो उन्होंने अनुभव किया कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज है। शरीर को सुख की आदत तो बहुत है, हमें थोड़ा भी सुख मिलेगा तो अच्छा लगता है। हाँ, हम बैठेंगे, कष्ट होता है तो नहीं, ऐसे बैठे तो सुविधा होगी। हम ये चीज का अनुभव करते हैं। जब हम बैठते हैं ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है, तो हम भी सुविधा ढूंढते हैं। और शरीर को यदि सुविधा हो गई तो लगता है हाँ यार ये आनंद में है। निसंदेह शुरू में वे अपने पिता का राज चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए भगवान की खोज में निकले थे। पहले वो क्या चाह रहे थे? पिता का राज चाह रहे थे, किंतु बाद में उन्होंने ये अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है। बोला ये राजपाट जो भी है वो माया का ही उपज है। श्री ध्रुव महाराज के कार्यों में से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई शुरू में भी लक्ष्य को लेकर कृष्ण भावनामृत हो जाए तो अंत में वास्तविक सत्य का बोध हो जाएगा। यदि शुरू में किसी भी लक्ष्य को लेकर यदि हमारा कोई भी लक्ष्य है और हम कृष्ण भावनामृत हो जाए हैं तो हम क्या हो जाएंगे? कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। अंत में सत्य का बोध हो जाएगा और आज नहीं तो कल हमें सत्य का बोध हो जाएगा। ये हम सभी का अनुभव है कि हम कल जो थे वो आज है क्या? कल हमारी जो इच्छाएं थी, भौतिक लोगों से हमारा जो मेल मिलाप था, क्या पांडे जी सही है कि गलत है? पहले हमें संसार के लोग अच्छे लगते थे, सगे संबंधी अच्छे लगते थे। अब लगता है क्या यार इनके साथ टाइम पास करें, अब भजन करो और निकलो यहाँ से। अनुभव हो रहा है आप लोगों को कि नहीं हो रहा? और पहले क्या लगता था? अरे माता जी क्या सुबह में 4 बजे उठाते हो, रात को बच्चों के साथ खेलते खालते टीवी देखते देखते 11 बजता है। अब सुबह उठने में कम से कम 6:30-7 बजे तक तो उठे। अब क्या सोचते हैं? 9 बजा भैया, जाएं ये अपने अपने घर में और हम सो जाएं। और सुबह में उठना है, सबसे पहले रात को सोने के पहले टेंशन उठने का रहता है कि सुबह उठना है, यदि लेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, घंटी बज जाएगी। किसकी घंटी बज जाएगी बताइए? किसकी घंटी बजती है? माता जी की घंटी। माता जी की घंटी बज जाएगी। अब बाई चांस लेट हो भी गया और हम जल्दी उसका वो निवारण चाहते हैं तो हमारे अंदर भी घंटी बजती रहती है। लेकिन फिर भी यदि आलस आ गया और घंटी बज गई तो फिर तो टेंशन हो जाता है। अरे माता जी ने फोन कर दिया, अब जल्दी से उठ जाओ, टेंशन अब सब छोड़ो। तो क्या होता है? प्रारंभ में हमको ये सब चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ रहे हैं हमको क्या लग रहा है कि कृष्ण भावनामृत ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पहले हम इसको खाने के साथ जैसे अचार खाते हैं ना, ऐसे भक्ति सोचते थे। उठ जाएंगे, जब उठेंगे तब आरती कर लेंगे, 2 घंटी बजाएंगे भगवान के सामने, एक अगरबत्ती जलाएंगे, हो गया काम, है ना। उसको वो खाना पूर्ति थी।
एक लोटा जल चढ़ा देंगे शिव जी को या सूरज देव को, हो गया काम। नहीं, अब समझ में आ गया कि भक्ति क्या है। 5 से 7 का जो समय है बहुत ऑस्पिशियस है भक्ति के लिए, भजन के लिए सबसे अच्छा टाइम है। इस समय जो सोया वो खोया। इसलिए हमारे जीवन में चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, यदि सफलता की कुंजी हमको हमारे हाथ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, सारे कार्यों को छोड़कर 5 से 7 जप करना चाहिए। लेकिन हमें तो किचन याद आता है, बाथरूम में 2-2 घंटे रगड़ के नहाने का याद आता है, सिर इसी समय धोना होता है, फिर बोलते नहाने में बहुत समय लग जाता है। प्रभुपाद जी ने बोला है, जब हम पहली बार कृष्ण भावनामृत में आए थे तो हम एक ब्रह्मचारी थे, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। उनके घर गए, हम भक्ति में बहुत नए थे। हम जब उनके घर गए तो हमने देखा बिस्तर उनके ऐसे कैसे पड़े, तो हम बोले ये कैसे है यार, लोग ऐसे तो मंगला आरती जाते हैं लेकिन घर में बिस्तर ऐसे कैसे पड़े हैं इनके, ये तो बात अच्छी नहीं है। हमको क्या शिक्षा दी गई थी, पहले बिस्तर उठाओ, घर में झाड़ू पोता लगाओ, उसके बाद नहाओ, उसके बाद कुछ काम करो। लेकिन प्रभुपाद जी ने सोच लिया ये झाड़ू पोता बर्तन तो चलते ही रहेंगे जिंदगी भर। सबसे पहले जो ऑस्पिशियस टाइम है किसके लिए, भजन के लिए, वो करो। हम चाहे किचन में जाएंगे, दूध गर्म कर लो, नाश्ता बना दो, ये सब टाइम वेस्ट है, उसको आगे पीछे कर लो। लेकिन 5 से 7 जप के समय पे ये कार्य नहीं करना चाहिए। बाद में फिर हमें थोड़ा खराब लगा था, लेकिन अभी बाद में समझ में आया कि वो लोग समझदार थे कि हम समझदार थे। वो लोग समझदार थे लेकिन उस समय वो लोग हमको बेवकूफ लगते थे, कैसे पागल है। अभी घर में पति की सेवा करना पहला जरूरी है या वो जरूरी है? भैया पति की सेवा करना जरूरी है, बच्चों की सेवा करना जरूरी है, उनको स्कूल भेजना जरूरी है, लेकिन आपके टाइम को ऐसा सेट करो कि 5 से 7 आपका समय बर्बाद ना, बाकी का टाइम आगे पीछे का बर्बाद कर लो। नहा के निकलना है तो कैसे निकलो, एक बार सुबह में जल्दी से नहा के निकल जाओ, बाद में दिल भर पड़ा है मल के नहाने के लिए, सिर नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खूब रगड़ के नहाना, खूब मैल निकालना, उबटन लगा के नहाओ, कोई रोक नहीं रहा आपको। लेकिन यही वो सुबह के टाइम पे करोगे तो क्या हो जाओगा, खो दोगे। क्या खो दोगे? वो खो दोगे जो बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए ऑस्पिशियस टाइम बताया है 5 से 7 जपा के लिए। उस टाइम पे हमें कोई और कार्य छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भजन करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज को ये बोध हो गया। प्रारंभ में ध्रुव महाराज पर अपने पिता का राज प्राप्त करने के धुन में थे, किंतु बाद में महाभागवत बन गए। पहले उन्हें क्या चाहिए था, हम सबको भी कोई ना कोई कामना तो थी, आप लोग का पता नहीं, लेकिन हम सब भी जब भगवान का भजन करते थे ना तो पहले डिमांड रखते थे, हमारी ये इच्छा पूर्ति होगी तब हम ऐसा करेंगे, इतने नारियल चढ़ाएंगे, इतना प्रसाद, इतना शेर प्रसाद चढ़ाएंगे। अब लेकिन समझ में आ गया भगवान हमारे प्रसाद के लोभी नहीं है। भगवान को सबसे अधिक कौन प्रिय है बताइए, कौन पसंद है भगवान को सबसे अधिक? भगवान को सबसे अधिक पसंद है उनके भक्त। जो भक्ति अच्छे से करता है वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भक्तों सी में सखा देती। भक्तों के प्रति वो अपने वादे को भूल गए। भीष्म पितामह ने ये प्रण किया था कि आज अर्जुन को मैं मारकर रहूंगा और अर्जुन को मरता हुआ कृष्ण नहीं देख सकते, इसलिए कृष्ण शस्त्र जरूर उठाएंगे। और कृष्ण ने ये बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे भक्त के साथ अत्याचार हो रहा है, ये शरीर छोड़ देगा, और भीष्म पिता भयंकर बाण छोड़े जा रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, चक्र का पहिया उठा के दौड़े कि नहीं दौड़े। तो भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को, अपने वादे को भूल गए। भक्त का मान जब घटते देखा तो प्रभु ने अपना मान छोड़ दिया। तो कौन पसंद है? हमें क्या करना है, बस 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, हम भक्तों के, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। लेकिन कौन से टाइम पर? जब आपका मन होगा तब नहीं, जब आपकी इच्छा होगी तब नहीं, सुबह में 5 से 7। अब आप बोलोगे ये तो पाबंदी है। देखो भाई, भगवत धाम जाना है तो पाबंदी तो लगेगी। यदि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो टिकट प्रॉपर नहीं होगी तो दिल्ली नहीं जा पाओगे। करेंसी, यदि यूरोप जाना है तो करेंसी नहीं होगी तो कोई यूरोप में आपको एंट्री नहीं देगा, वहां पे इंडियंस नोट नहीं चलते।
तो जब यहाँ से फॉरेन जाने में हमारी खुद की चलती नहीं है, तो हम जब भगवत धाम जाएंगे तो आपकी कैसे चलेगी? अपन क्या करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कार्य करते हैं। अरे भैया थोड़ा आगे पीछे कर लो और एक नौकर रख लो जो उस समय पे आपके कार्यों को कर दे, लेकिन 5 से 7 जप करो। भगवान ने यदि सामर्थ्य दिए तो वो कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर में ऐसी कोई पाबंदी होगी कि नहीं, पत्थर की लकीर चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया इधर, ये हमारे मन के हैं, लेट ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसलिए हम एक ऐसा कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको कृष्ण भावनामृत शुरू में धीरे धीरे होगा, लेकिन बाद में जब कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होते हैं तो भगवान हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं और वो हमें क्या बना देते हैं, कृष्ण भावना भावित बना देते हैं। इसीलिए ध्रुव महाराज क्या बन गए, महाभागवत बन गए। क्या चाहिए था उन्हें? पिता का राज चाहिए था, पिता की गोदी चाहिए था, लेकिन बाद में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के बाद महाभागवत बन गए। भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही और धीरे धीरे भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती। पहले कपड़ों पहनने का कितना शौक था, नए नए चप्पल, नए नए जूते, नए नए ये। जैसे जैसे उम्र ढल रही है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा शौक? तो उम्र ढले उसके बाद में शौक कम हो, इससे अच्छा है कि पहले से ही अपनी रुचि उधर से रुचि कर दो पहला। ध्रुव महाराज ने कितनी अवस्था में ये सब चीजों से रुचि हटा ली। बोला ये सब क्या है, भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। क्यों? उन्होंने भगवान का भजन किया, जंगल चले गए, वहां भौतिक लोगों का संग ही नहीं मिला उनको। हम लोग तो ऐसी जगह जाते हैं जहां भौतिक लोग रहे। जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति की शतांश ही पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, तब भी उस मनुष्य से श्रेष्ठ है। यदि कोई भक्ति करते करते छूट जाता है, जैसे अभी हमने बोला आपको कि एक ब्रह्मचारी थे, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, तो ये बोलने के पहले मन में हमारे कंफ्यूजन होता है। आप बोलोगे माता जी ब्रह्मचारी गृहस्थ बन गया, ऐसा कैसे हो गया? लगता है कि नहीं लगता? आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता? ब्रह्मचारी गृहस्थ कैसे बन सकता है? लेकिन प्रभुपाद बड़े चतुर थे। उन्होंने बोला 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के गलत काम करने से अच्छा है कि आप अपने गुरु के पास आत्मसमर्पित हो जाओ और गुरु को बोलो कि अब मैं शादी के बिना नहीं रह सकता। गुरु आपको परमिशन दे देंगे, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते, क्योंकि उन कपड़ों में रहकर यदि आप गलत कार्य करोगे तो चलेगा क्या? इसलिए सबकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, परमिशन दे दिया कि आप गुरु की आज्ञा लेकर उस आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। तो गलत किया क्या? नहीं किया। लेकिन उन कपड़ों को पहनकर गलत काम करना ये गलत है, जो हमारे देश में चल रहा है। और लोगों को साधु संतों के प्रति क्या हो रहा है, अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद चतुर है कि नहीं? नेक्स्ट श्लोक पढ़िए प्रभु जी। तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्मिकाय पद्मासनं चित्तमरुणमनस्सार्मिताच्च स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतत् ध्यायंस्तदप्यवहितो समाधौ। बद्रिका आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई। तो बद्रिका आश्रम में रह रहकर क्यों जाना चाहिए धाम में? वहाँ भक्तों का संग देखते हैं, नदी में कोई पवित्र नदी में वास होता है, वहाँ स्नान करते हैं। तो ऐसा करते करते उनकी क्या हो गई, इंद्रियां एकदम शुद्ध हो गई। वे आसन पर स्थित हो गए। उन्होंने योगाक्रम करके श्वास तथा प्राणवायु को वश में कर लिया। उन्होंने श्वास और प्राणवायु को वश में कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः समेट लिया। देखना इंद्रियों के घोड़े भागे, इसमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। लेकिन इंद्रियों के घोड़े भागते हैं कि नहीं भागते? अभी जैसे अपन क्लास में बैठे, अचानक से पता लगे कोई पार्टी है और वहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आज तो पार्टी में जाना है, आज वहां पर क्या क्या मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, सगे संबंधी मिलेंगे, आज कपड़ा क्या पहन के जाऊंगा, जूता कौन सा पहनूंगा, हमारा प्लानिंग चालू हो जाता है। लेकिन आज जपा सेशन होने वाला है, मैं जपा सेशन में कितने बजे जाऊंगा इसका प्लानिंग करते हैं क्या अपन? जब नींद खुल जाएगी तब उठ जाएंगे, जब घर का काम सलट जाएगा तब उठ जाएंगे। अभी देखो उम्र हमारी कितनी है हमको पता नहीं,
लेकिन जितनी भी उम्र है, जितनी जल्दी आप शुरू कर दोगे, निकल गई है बहुत हाथ से, थोड़ी बची है। क्योंकि मुझे लगता है हम सभी लोग 40 तो क्रॉस कर ही चुके हैं, और 40 यदि क्रॉस कर चुके हैं तो हमारी 50% लाइफ चली जा चुकी है। अब उसमें हमें भजन भी करना है और बहुत सारे काम करना है, बहुत तेरे। यदि अभी भी हम सतर्क नहीं हुए, अभी भी हम फालतू की चीजों में लगे रहे, निंद्रा एक सबसे बड़ा अभिशाप है। एक तो नींद नहीं खुलती, क्यों? रात को 12 बजे तक जगेंगे, रात को प्रसाद ले लीजिए 7 बजे के पहले। 7 बजे यदि प्रसाद लेंगे ना, ऑटोमेटिकली घड़ी के बिना ही आपकी 3:30 बजे नींद खुल जाएगी। और जो आप प्रसाद 10-11 बजे लोगे, सुबह में नहीं उठ सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया सुबह में 9 बजे और शाम को 5 बजे। लेकिन हम गृहस्थों को 7 बजे तक प्रसाद ले लेना चाहिए, उसके बाद प्रसाद नहीं लेना चाहिए। आप करके देख लेना ये बात, कि जिस दिन जल्दी खा लोगे उस दिन सुबह में जल्दी नींद खुल जाएगी, और जिस दिन लेट खाओगे उस दिन लेट नींद खुलेगी। तो जल्दी उठने का एक उपाय बता दिया गया आपको। जो लोग लेट उठते हैं वो लोग सतर्क रहें, उस बात को अमल करें। रात को सोने के टाइम पर दूध पी लें, कुरमुरा खा लें, चलेगा। लेकिन खाना जो खाना है, गरिष्ठ भोजन जो खाते हैं, वो 7 बजे के पहले खा लेना चाहिए। फिर क्या किया उन्होंने? अपनी इंद्रियों को समेट लिया। तब उन्होंने भगवान के अक्षय विग्रह के ऊपर मंदिर, तभी हमारा भगवान के मंदिर में मन लगेगा, तभी हमारा भगवान के विग्रह पे मन लगेगा, तभी हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। हम मंदिर जाते हैं, कितनी देर विग्रह के सामने खड़े रहते हैं बताइए? 5 मिनट भी विग्रह के सामने नहीं खड़े होते। लेकिन मंदिर में क्या क्या हो रहा है वो सब हमारे दिमाग में चला जाता है, ध्यान में चला जाता है। हम जाते किस लिए मंदिर? भगवान से मिलने के लिए। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? फालतू की चीजों में जा रहा है। लेकिन ध्रुव महाराज का ध्यान क्या किया उन्होंने? भगवान के अक्षय विग्रह में लगा दिया, क्योंकि पवित्र स्थान पर रह रहे थे, पवित्र चीजों का ध्यान कर रहे थे, और अपनी श्वास और प्राणवायु को रोको और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था। हमारा तो इंद्रियां कंट्रोल में ही नहीं रहती। मंदिर में जाएंगे तो कहाँ प्रसाद मिल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा इधर भी देख लें, थोड़ा उधर भी देख लें, थोड़ा उधर भी देख लें। लेकिन विग्रह के सामने खड़े रहने की ताकत हमारे अंदर 5 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है वो। भगवान में, भगवान के विग्रह में, भगवान में और भगवान के भागवतम में कोई अंतर नहीं है। जिसके घर में भागवतम है, स्वयं भगवान वह विराजमान है। किंचित मात्र भी फर्क नहीं है भगवान में और भागवतम में। यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी चकाचौंध करने वाले शहर में अभ्यास करने के लिए कभी नहीं था। अतः ध्रुव महाराज बद्री का आश्रम गए और एकांत स्थान में योगाभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अक्षय विग्रह पर केंद्रित किया। मेन तो हमको हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित करना है? भगवान के चरणों में केंद्रित करना है। उन्होंने अपना मन अक्षय विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अक्षय विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अक्षय विग्रह तो भक्तों को ब्रह्म भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। हम लोग सोचते हैं तो लकड़ी का बना है, तो मेटल का बना है, लेकिन भगवान में और भगवान की मूर्ति में कोई फर्क नहीं है। साक्षात भगवान ही है वो। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अक्षय विग्रह के रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कहे जाते हैं। चूंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप में अभिन्न रहते हैं। तो जो भक्तगण होते हैं वो पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? वो स्थूल नहीं होते। अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान, वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान भौतिक नहीं होते, आध्यात्मिक होते हैं। वहां पर भौतिक रूप में ही होते हुए भी भगवान आदि आत्म रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है।
अतः वह भगवान के विचार में लीन रहता है। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं कि जुए में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो पूरा दिन में कभी याद आता है? किस किस को याद आता है? या सुना सुबह में और भूल गए, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। सुनीता, मैं कॉलेज में जाकर सबको स्टोरी सुनाती हूँ। वेरी गुड। और बाकी के लोगों का क्या हाल? मतलब कि मैं ना, मतलब प्रभु के साथ है ना सब डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ उनको सब। तो फिर वेरी गुड। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, चर्वन करते हैं। जिस तरीके से गाय खाना खाने के बाद क्या करती है, खा तो लेती है फटाफट 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 फटाफट, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा निकाल के खाती रहती है। उसी तरीके से जब हम सुबह में सुन लेते हैं तो हमको फिर धीरे धीरे उसको चर्वन करना चाहिए। चर्वन जब करेंगे तो हमारे एक एक बूंद की खून की बूंद में जाएगा और फिर हम कृष्ण भावनामृत बन पाएंगे। लोग बोलते हैं प्रसाद खाओ भक्त बन जाओगे। अरे प्रसाद खाने से भक्त बन जाओगे बरोबर है, केवल प्रसाद खाने से ही भक्त नहीं बनोगे, कुछ और भी कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान का है निरंतर विचार, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देती है। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगी, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन और रोमांच हो आया। कभी कभी अनुभूति होती है, कभी कभी जब महामंत्र चलता है ना, कब की बात है, अभी हम उज्जैन गए थे कल, तो वहां जब प्रभुपाद जी की आरती हो रही थी ना, हमको क्यों नहीं पता नहीं शुरू से ना गुरु पूजा बहुत अच्छी लगती है। मंगला आरती वगैरह एक बार मिस हो जाएगा चलता है, लेकिन गुरु पूजा यदि मिस होगी तो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि गुरु बड़े कृपालु होते हैं। गुरु भक्त के हृदय में वास करते हैं, भगवान भी वास करते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं हो पाता, गुरु से हो जाता है। तो जैसे ही गुरु समक्ष आते तो हमको ऐसा लगता है संसार का सब कुछ मिल गया, तो हमारे नेत्रों में आंसू आए, लेकिन हम अपने आंसुओं को रोक लिया। क्यों रोक लिया पता है? एक तो पब्लिक में रो नहीं सकते, दूसरा लोग क्या सोचेंगे, माता जी व्हील चेयर पे इसलिए रो रही है। क्या सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अपने दुख के कारण रो रही है ये, इसलिए रोना चाहते हुए भी हम रो नहीं पाए, जबकि हम व्हील चेयर पे हैं, चल पा रहे, नहीं चल पा रहे, असहाय हैं, फिर भी हमको इस बात के लिए कभी दुखी ही नहीं हुआ, कभी दुख नहीं हुआ। और ना भगवान करे ऐसा कि दुख हो इस चीज के लिए, क्योंकि मारो भी रखो भी, मारना है तो मारो, रखना है तो रखो, ये प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो, लेकिन बस एक चीज मत लेना हमारे पास से, आपका विस्मरण ना हो, आपका स्मरण हमेशा बना रहे, हर स्थिति में बना रहे। शाम को भीष्म स्तुति है, आप लोग अटेंड करोगे क्लास? भीष्म स्तुति का हमारा अधूरा रह गया, बहुत ही अच्छी स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान उनके समक्ष हैं, वो शरीर त्याग रहे हैं, बाणों की सैया पर है। जब जो संदेश अर्जुन को, युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने दिया था, कृष्ण चाहते थे भीष्म पितामह भी मेरी ही समान ज्ञानी है, उनसे भी संदेश सुना जाए, और भगवान जब उनको ले गए भीष्म पितामह के पास, तो सुनिएगा जरूर। तो दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों में क्या हो गया, आंसू आ गए, उनका हृदय द्रवित हो गया और पूरे शरीर में रोमांच होने लगा, कंपन होने लगा। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। और जैसे ही वो भक्ति की समाधि में पहुंचे तो क्या हो गया, ध्रुव महाराज अपने शरीर का जो अस्तित्व था उसको भूल गए और वो भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। कितना अच्छा श्लोक है ना, कितनी अच्छी शिक्षा है ध्रुव महाराज। एक्चुअली में हमको लग रहा है कि ये ध्रुव महाराज के लिए है। ध्रुव महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान ने जितने भी पार्षदों के साथ लीला की है ये पहले से पूर्व निश्चित थे। ये तो भगवान ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सब लीलाएं की हैं। ध्रुव महाराज को माध्यम बनाया है कि किस तरीके से एक भक्त को अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। तो आप में से कितने लोग ध्रुव महाराज जी के चरित्र का आस्वादन लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं? हम ध्रुव महाराज तो नहीं बन सकते, हमारे अंदर लायकियत नहीं है, लेकिन वो चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कर सकते हैं।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जय श्री प्रभुपाद की। हमारा 17 तक अध्याय श्लोक हुआ है। 18 श्लोक का हम अनुवाद पढ़े हैं, लेकिन तात्पर्य और श्लोक हम कल पढ़ेंगे। बहुत बड़ा उसका तात्पर्य है।